हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा संगम पीसीएस पे। तो चलिए फिर, आपको पता है कि हम हिंदी के लिए जो हमारा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे जितने भी उनको हम डिस्कस कर रहे थे और हमने 20 तक कर लिए थे। और काफ़ी दिन पहले मेरी वीडियो आई थी, सॉरी उसके बाद बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ बन रही है मेरी तरफ से, लेकिन कोई काम था इस वजह से ऐसा हो गया, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। तो चलिए फिर आगे का स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 से देख लेते हैं। सॉरी 20 हमने कर लिया था, हम 21 से देखेंगे आज, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो 21 में कह रहा है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए क्या कहेंगे। ओ माय गॉड, इतना घिसा पिटा क्वेश्चन। आपको भी पता होगा, आप चाहे पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, लेकिन सबको पता होगा उसको आस्तिक कहेंगे, ठीक है। और ये लास्ट जो आर का एग्ज़ाम हुआ ना हमारा मेंस का 2021 में, उसमें पूछा गया ये। तो देख लीजिए, इतने ईजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो ऐसे क्वेश्चन बन जाए। चलिए और देख लेते हैं आस्थावान। तो आस्थावान आस्था रखने वाला, ठीक है, वो आस्थावान कहलाता है। विश्वासी किससे कहते हैं? विश्वास किए जाने योग्य विश्वासी। सत्याग्रह, जो आग्रह सत्य हो। चलिए ठीक है। 22 विशेष्य शब्द है, तो बताना है आपने कौन सा है। विपिन है, वादी है, विशिष्ट है और मानस। तो आपको बताना है मानस एक विशेष्य है, ठीक है। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य उसको कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। जैसे कि राम, गाय, घोड़ा, इनकी विशेषता बताई जाती है। राम पुरुषोत्तम राम है, पुरुषों में उत्तम। गाय, हमारी गाय सफ़ेद रंग की है, या फिर कह सकते हैं गाय बड़ी भोली है। घोड़ा काला है। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य हो जाएगा, और काला क्या हो जाएगा? ये हमारा विशेषण हो जाएगा, क्योंकि काला जो है वो गुड़ हो रहा है, किसका? घोड़े का, या फिर गाय का हो जाएगा गुड़। ये गाय सफ़ेद है, या फिर इस तरीके से। तो ये हमारे विशेषण और विशेष्य हो जाएंगे। अच्छा, आगे देख लेते हैं। तो विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, जैसे काला, मोटा, सुंदर, मैंने बताया था आपको। चलिए 23 में देख लेते हैं। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? तो आपने बताना है अपोजिट क्या है इसका। तो इसका हो जाएगा हमारा विग्रह। अनुग्रह का विपरीत विग्रह होगा, ठीक है। और ये इस तरीके के ना कुछ शब्द जो होते हैं बड़े कंफ्यूज करते हैं, कि विग्रह होगा, आग्रह होगा, संग्रह होगा, कभी कभी बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो अगर आप बार बार रिवाइज कर लेंगे और लगाते रहेंगे मॉक टेस्ट, तो याद हो जाते हैं। आग्रह, अनाग्रह, परिग्रह का अपरिग्रह, और संग्रह का विग्रह, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आग्रह का भी विग्रह हो सकता है और संग्रह का भी विग्रह हो सकता है। तो अगर दोनों में से कुछ एक दोनों क्वेश्चन आते हैं ऐसे कोई, तो अगर संग्रह आता है तो ये मैं सोचिए कि इसके विग्रह नहीं होगा, क्योंकि वह अनुग्रह का है। तो दोनों का हो जाएगा ये। चलिए तो 24 देख लेते हैं। विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, बताना है आपने। तो आपत्ति का विपत्ति, आपत्ति का विपत्ति हो जाएगा। आवर्षण का अनावर्षण हो जाएगा। गणतंत्र का जनतंत्र हो जाएगा। आदृत का तिरस्कृत हो जाएगा। तो आपने बताना है कौन सा गलत है इसमें, सॉरी कौन सा इसमें सही है। तो सही हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। इसका आपत्ति का हो जाएगा हमारा संपत्ति, ठीक है। आपत्ति का संपत्ति हो जाएगा। वर्षण का सॉरी आवर्षण का वर्षण हो जाएगा, ठीक है। और गणतंत्र का हो जाएगा हमारा राजतंत्र, क्योंकि वहाँ जनतंत्र दे रखा था, जो कि मोरलेस लगभग सिमिलियर है। तो इसका राजतंत्र हो जाएगा, यानी कि राजा का शासन। स्त्री का पुरुष, और गुड़ का अवगुण। तो ये कुछ है विपरीतार्थक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती, तो हस्ती बताना आपको किसका है? हाथ का है, हार का, हाथी का, या फिर हस्ती का। तो ये हस्ती का हो जाएगा, ठीक है। हस्त जो है तस्तम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? तद्भव हाथ। और हार का हो जाएगा हारी, और हस्ती का हो जाएगा हास्य। तो इधर वाले हमारे ये तत्सम है और ये तद्भव है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो एक मिनट चलो। तो आपको बताना है ये क्वेश्चन। आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम हो जाएगा हमारा प्राचीन, ठीक है। आधुनिक का विलोम प्राचीन हो जाएगा, जबकि प्राचीन का विलोम नवीन, ठीक है। मतलब आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा और प्राचीन का हमारा नवीन हो जाएगा। अर्वाचीन हो जाएगा तथा आधुनिक हो जाएगा, यानी कि प्राचीन के ये तीनों ही हमारे हो जाएंगे, अर्वाचीन और आधुनिक, ठीक है। तथा समीचीन का विलोम क्या होगा? इसका होगा असमीचीन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको क्या कहेंगे? युधिष्ठिर कहेंगे, युद्ध में स्थिर। क्वेश्चन नंबर 28, जीव का पर्यायवाची बताना है। तो जीव का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा रसना। तो जीव का पर्यायवाची शब्द रसना है। जीव के अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं, जीवा, रसज्ञा, रसिका, जबान। तो ये हमारे जीव के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। उसके बाद है जीव का पर्यायवाची शब्द
उसके बाद है जीभ। जीभ का पर्यायवाची, इधर जीभ है और इधर जीव, तो जीभ का क्या हो जाएगा? रूह, प्राण, आत्मा और जीवात्मा। ध्वनि का क्या हो जाएगा? नाद, रव और स्वर, ताल, आवाज़। वचन का क्या हो जाएगा? तो ये आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा। तो ये हमारे इनके पर्यायवाची शब्द। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो काला क्या है आपने बताना है विशेषण की दृष्टि से। ये सार्वनामिक है, क्रमबोधक है और विधेय विशेषण है या फिर विशेष से विशेषण है। तो बताना है आपको क्या है इसमें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आंसर सी, विधेय विशेषण। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो वाक्य में काला शब्द विशेषण की दृष्टि से विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण जो विशेषण जो है हमारे विशेष्य और क्रिया, ठीक है, के बीच में आए वहाँ क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो काला हमारा क्या घोड़ा हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा विशेष्य, ठीक है, और इधर ये हमारी क्रिया, ये बीच में आया हमारा विशेषण, क्योंकि घोड़े की क्या विशेषता है? कि वह काला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा विधेय विशेषण हो जाएगा। एग्जाम्पल है जैसे मेरा लड़का आलसी है, तो यहाँ पर भी लड़के की विशेषता क्या है? कि वह आलसी है। तो ये विशेषण और ये ये विधेय ये विशेष्य और ये विशेषण। अब विशेषण विशेष से देख लेते हैं, विशेष से विशेषण देख लेते हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं ये। तो देख लेते हैं इसमें जो विशेषण, ठीक है, विशेषण यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा, जो विशेष मतलब जिसके द्वारा या कोई मान लीजिए कोई चीज़ है और उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो उस विशेषता को हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है, किसी का गुण दोष या फिर इत्यादि कुछ बताना, तो जो विशेषण विशेष्य से पहले आए वहाँ विशेषण जो है विशेष से विशेषण होता है। जैसे कि अनामिका सुंदर लड़की है, ठीक है, तो अनामिका है लेकिन कैसी लड़की है? वो सुंदर लड़की है। तो ये क्या हो गया कि पहले जो हमारे अनामिका सुंदर लड़की है, तो अनामिका की विशेषता, अनामिका क्या है? लड़की है, लेकिन उसकी जो विशेषता है वो पहले बताइए, तो ये हमारा विशेष से विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कि अनामिका सुंदर लड़की है, इस तरीके से। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो 10वां क्या हो जाएगा हमारा? बताइए इसमें। गणना, क्रमवाचक, आवर्ती, समुदाय। तो इसमें हो जाएगा हमारा बी, क्रमवाचक विशेषण। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, ये हमारा क्रमवाचक हो जाएगा। 10वां, 5वां, 6वां, 7वां, तो ये क्रम के जो है बोध करा रहा है, इसलिए हमारे क्रमवाचक हो जाएंगे। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण निम्न प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसमें गणनावाचक विशेषण होते हैं, क्रमवाचक होते हैं। जैसे गणनावाचक में 1, 2, 3 आएगा, क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, चौथा, 7वां, 10वां, इस तरीके से। आवर्तीवाचक में हो जाएगा दूना, तीना, चौगुना, 6 गुना। समुदाय वाचक विशेषण में तो आपको पता ही है, दोनों, तीनों, चारों, सभी, ये इस तरीके से समुदाय का बोध करा रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक बोधक में क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिर्फ सिंगल की बात करेगा, जैसे प्रत्येक, हर एक, दो दो, इस तरीके से बात करेगा, प्रत्येक का बोध होगा। चलिए आगे देखते हैं। तिमिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तिमिर का पर्यायवाची हमारा अंधकार हो जाएगा। तिमिर का पर्यायवाची शब्द हमारा अंधकार है। तिमिर के अन्य भी पर्यायवाची देख लेते हैं। तम, अंधेरा, तमिश्र, ठीक है, ये हमारे तिमिर के हो जाएंगे। रात्रि के पर्यायवाची रात, निशा, विभावरी, निशीत, यामिनी, सरवरी, ये हो जाएंगे। सूर्य का पर्यायवाची सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली और ये भास्कर। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश का पर्यायवाची देख लेते हैं। इसमें प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी, ये हो जाएंगे। 32 में देख लेते हैं। हिताशन किसका पर्यायवाची है? तो हुताशन हमारा अग्नि का पर्यायवाची है। चलिए देख लेते हैं बी। अग्नि के अन्य पर्यायवाची आग, पावक, दहन, अग्नि, अनल, ठीक है, ये हो जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं वैश्वानर हो जाता है अग्नि का। आगे देखते हैं निर्धन का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? तो इसका गरीब और विपन्न, ठीक है, ये निर्धन के हो जाएंगे। उसके बाद है हमारा आखंडन का पर्यायवाची अक्षय, अक्षुण, अभंग, ये हमारे आखंड के पर्यायवाची हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है आपको बतानी, तो ये आप देख सकते हैं। इसकी अशुद्ध है यागवल की गलत है। शादरस भी सही है हमारा, ग्रहणी भी ठीक है, हस्तक्षेप भी ठीक है। ठीक है, इसका शुद्ध रूप कैसे होगा? याग वालक्य, ठीक है, याग वालक्य, इस तरीके से लिखा जाएगा। इसमें जो है इस तरीके से या का प्रयोग भी किया जाएगा साथ में, ठीक है, आधा ला और ये आधा का, और इस तरीके से। तो ये इसका सही जो है हो जाएगा। शेष शब्दों जैसे शादरस, हस्तक्षेप, ये सारे तो सही है, बता दिया था। ठीक है, चौथा का तत्सम क्या हो जाएगा हमारा? चौथे का तत्सम आपको बताना है क्या हो जाएगा?
आंसर इसका डी, चौथे का चतुर्थ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब 4 का बताइएगा आप कि 4 का क्या होता है, 4 का तत्सम क्या होता है आपने बताना है। ठीक है, कई बार लोग 4 का चतुर्थ मार देते हैं, 4 का चतुर्थ नहीं होता, उसका चतवार होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो 4 का चतवारी। ठीक है, ये इसका तत्सम रूप हो जाएगा 4 का। चलिए आगे देखते हैं। चौथा जो है हमारा तत्सम क्या हो जाएगा, इसका चतुर्थ हो जाएगा। संस्कृत तत्सम जो है संस्कृत भाषा के वह शब्द हैं, तो आपको बताइए जो ज्यो के त्यों जो प्रयुक्त होते हैं। 35 देख लेते हैं। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या है, तो बताना है आपको। घोड़े का उपयुक्त तत्सम हो जाएगा हमारा घोटक। घोड़े का उपयुक्त तत्सम हमारा घोटक है, जबकि अश्व, बाजी, तुरंग ये घोड़े के हमारे पर्यायवाची हैं। 36 आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, इसका हो जाएगा अनावर्तक। अनावर्तक हो जाएगा, इसका देख लेते हैं। प्रवर्तक, प्रवर्तक का हो जाएगा अप्रवर्तक। आवृत का हो जाएगा अनावृत। प्रकर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। और आगे क्या हो जाएगा विग्ध। 37 जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहेंगे, बताना है आपको। आंसर हो जाएगा इसका डी, विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। बिजली का पर्यायवाची, तो सॉरी बिजली का पर्याय क्या हो जाएगा, तो बिजली का हो जाएगा हमारा दामिनी। चलिए और देख लेते हैं। तो बिजली के अन्य देख लेते हैं। चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी, तन्या। तन्या का पर्यायवाची आत्मजा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पुत्री के सारे पर्यायवाची हैं हमारे। ठीक है, किसके, पुत्री के। तो पुत्री के देख लेते हैं और कौन कौन से हो जाएंगे। तो आत्मजा, सुता, दुहिता, पुत्री, ये सारे हमारे पुत्री के पर्यायवाची। शर्वरी, शर्वरी का आपको पता है रात, रजनी, रजनीश, निशीत और छड़दा, विभावरी, ये हमारे रात के हो जाएंगे। रमणी का पर्यायवाची सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनिता, अबला, कामिनी, तो ये हमारे स्त्री के पर्यायवाची हो जाएंगे। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अपर्णा का हो जाएगा पार्वती। पूछा था ये क्वेश्चन आर में। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची होगा पार्वती। ठीक है, अपर्णा के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे, गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे जो अपर्णा के यानी कि पार्वती जी के। चलिए आगे देखते हैं। स्त्री के तो आपको पहले बता ही दिया था ऊपर। स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी, अबला। आराधना का प्रार्थना, पूजा, अर्चना। देवांगना का मेनका, देववाला, अप्सरा, ये हो जाएंगे। अच्छा बताना आपको कि चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए, क्या होगा चंचरीक का। चंचरीक का हो जाएगा हमारा भ्रमर। चलिए देख लेते हैं। चंचरीक शब्द का पर्यायवाची भ्रमर होगा। पर्यायवाची शब्द और देख लेते हैं इसके भ्रमर के, यानी कि भौरा के। भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली। ठीक है, एक अली ये वाला भी होता है। ठीक है, और एक अली ये हो जाएगा, इसका मतलब सखी, इसका मतलब भौरा। षटपद, मधुकर, दिरेफ, ये हमारे भौरे के हो जाएंगे। बाकी और देख लेते हैं। हवा का है पवन, अनिल, समीर, वायु, बयाग। मित्र का सखा, दोस्त, सहचर, सुहृदय और संगी। पुत्र का देख लेते हैं। पूत, तनय। ठीक है, अगर यहाँ पे डंडा लगा देगा, तनया कर देगा, तो पुत्री का हो जाएगा। तनय है तो पुत्र का लाल, छोरा, आत्मज, और इसके पीछे भी अगर जा लगा दे तो ये भी पुत्री का हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके से ये ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले जो रह जाएंगे हमारे 20 वो नेक्स्ट छोटी सी वीडियो में कर लेंगे। और इसके बाद 2-2 वीडियो बना लिया करेंगे, एक ही उसके पेपर की, जिसमें 60 क्वेश्चन आने हैं तो 30-30 की हो जाएंगी। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ये हो जाए। चलिए फिर ओके, मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक अपना ख्याल रखें। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें मेरे चैनल को। चलिए बाय।